नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर प्रवीण आज आपके सामने कुछ एक ऐसा विषय लेकर हाजिर हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही थॉटफुल है, बहुत ही फैक्टफुल है। और अगर आपने ये टॉपिक को ध्यान से सुन लिया दोस्तों, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाने वाली है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मनुष्य जो है सुन सकता है, देख सकता है, खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, अपनी एक्टिविटीज़ सारी कर सकता है। ये सारी इत्यादि एक्टिविटीज़ जब वो कर लेता है तो उसको कोई तो कंट्रोल करता होगा। जी हाँ, एक ऐसा ऑर्गन जिसका वजन सिर्फ 1336 ग्राम है, लगभग 1400 ग्राम, वो हमारे इस पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जी हाँ, वो आप समझ रहे हैं, वो है दिमाग, वो है ब्रेन, द पावर ऑफ आवर ब्रेन। हम आज इसी ब्रेन के विषय में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ब्रेन, द पावर ऑफ आवर ब्रेन, रहस्यमय शक्ति इस दिमाग की, इसके बारे में जो हमारा टॉपिक है, उसके पहले दिमाग क्या है उसे जानना जरूरी है। तो दिमाग क्या है? दिमाग एक्चुअली दो भागों में बटा हुआ है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है ना, हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% भाग है, बाकी का 90% जो है डेट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, आपने देखा होगा या आप खुद भी शायद बहुत सक्सेसफुल होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। इतना करने के बाद भी आप बहुत सुखी भी होंगे हो सकता है, लेकिन आपको क्या पता है कि आप अभी अपने ग्रोथ के सिर्फ 10% पर हैं। मतलब अभी तक आपने सिर्फ अपना कॉन्शियस माइंड का 10% ही यूज़ किया है। तो अब बारी है बाकी के 90% यूज़ करने की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिसने भी उस 90% को थोड़ा भी अनलॉक किया है ना, वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी आदमी और शायद महान है। तो दोस्तों, अगर आपके पास दोस्त नहीं है, आपके पास दोस्ती नहीं है, आपके पास कोई भरोसा नहीं करता है आपके ऊपर, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंता सिर्फ ये करनी है कि आपसे एक आदमी जो दोस्ती रखे, या कोई एक ऐसा हो जो आपका दोस्त रहे। वो कौन? सबकॉन्शियस माइंड। अगर इस सबकॉन्शियस माइंड ने आपके साथ दोस्ती कर ली दोस्तों, तो इस दुनिया में ऐसे कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं जो आप क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको दोस्ती करनी है किससे? सबकॉन्शियस माइंड से। आप कैसे करेंगे वो दोस्ती, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। जिम कैरी नाम के एक एक्टर हैं, जो कि हॉलीवुड के एक्टर हैं। 1900 दशक में वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर हुआ करते थे। 1904 में उन्होंने अपने लिए एक चेक लिखा था। 1900 में अपने लिए चेक लिखा था, 1904 के ईयर का। वो चेक था 10 मिलियन का, मतलब लगभग इंडिया के 10 करोड़ रुपए होते। और उसके बाद आप कुछ जान के हैरानी होगी कि 1904 में उनकी एक मूवी आई थी, डम्ब एंड द डम्बेल्स। उस मूवी के बाद उनको जो चेक मिला था वो लगभग 10 करोड़ रुपए का था। मतलब उन्होंने जो चाहा था वो उनको मिल गया। तो ये कैसे मिला? क्या आपको और मुझे मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? उसका कारण है कि जब जिम कैरी ने अपने लिए चेक लिखा तो वो चेक अपने जेब में डाल के चलते थे, और वो रोज़ सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलता था उसको वो देखते थे। तो उससे वो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड था वो ट्रेंड होता था और वो एक्टिवेट होता था। और वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करता था कि वो उनको उस तरह की मेहनत करवाता था, उनका फोकस बढ़ाता था, उनका विल पावर उतना मजबूत करता था कि वो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए अपने आप को फोर्स करे, रिफोर्स करे। जब वो ये सब हुआ तब जाके 1904 में वो जो उन्होंने चेक लिखा था वो हुआ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने सोचा और सब कुछ हो गया। दोस्तों, एक और सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद जिम कैरी वाला जो एग्जांपल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको। तो दोस्तों, हम लोग क्या होता है कि नई कभी गाड़ी खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, नहीं तो जब हम उसको चलाना शुरू करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि कहीं पे स्क्रैच ना हो जाए, कहीं जगह हम कहीं जाके लड़ ना जाए किसी से। ये सब चीज़ का बहुत डर रहता है। हम डरते गाड़ियाँ सीखते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि धीरे धीरे हम वो गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, और इतना अच्छा सीख लेते हैं कि कई बार एक हाथ से अपना स्टीयरिंग घुमा लेते हैं, ठीक है। कई बार मोबाइल में बात कर रहे हैं, बात करते करते भी गाड़ी चला लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि जब गाड़ी चलाना हम सीख रहे होते हैं उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, और जैसे ही हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो वो पूरा मैसेज जो है कॉन्शियस माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसने एक बार ले लिया तो वो कन्फर्म्ड। अगर आपने उसी समय अपने माइंड को, जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उसी समय अगर आपने ये कहा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं बनेगा, तो क्या होगा? मैं गाड़ी नहीं चलाना सीख पाऊँ। तो आप डेफिनेटली नहीं सीख पाओ। आपने देखे होंगे कई लोग कि उन्होंने कार चलाना शुरू किया, ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद वो कार चलाना नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि वो
अपना मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को ये फॉरवर्ड करते हैं कि भाई गाड़ी नहीं चलने वाली, हमारे हिम्मत नहीं है गाड़ी चलाने की, तो ये कन्फर्म्ड हो जाता है। अब यही कन्फर्म क्या होता है, मनुष्य अलग अलग है, बराबर। तो मैं आपको एक थोड़ा पुराने टाइम पे ले जाता हूँ। चरक संहिता 5000 साल पहले लिखी गई चरक आचार्य द्वारा। उन्होंने ये बताया कि मनुष्य की प्रकृति अलग अलग है, हर एक मनुष्य अलग अलग है, उसकी अलग अलग प्रकृति है। 3 प्रकृतियों के बारे में बहुत ही साफ बताया गया है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। उसमें जो वात प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं ना, उनके ब्रेन की कैपेसिटी को थोड़ा सा लो बताया है। मतलब उन्होंने ये बताया कि उनको ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मतलब कोई भी काम करने जाते हैं तो वो उनसे बड़ा प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल या IQ जो भी हम बोले वो सब कंपेरेटिवली कम होता है। लेकिन उन्हीं चरक आचार्य ने उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जैसे कि मेडिटेशन पहला उन्होंने कहा है, दूसरा उन्होंने कहा है रिपीटेशन, तीसरा कुछ रसायन का उपयोग कहा गया है। ये 3 तो उन्होंने और भी कई कहे हैं, लेकिन ये 3 जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें मेडिटेशन मतलब एक तरह से ये हो सके कि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं उसको उस ऊपर वाले या यूनिवर्स या गॉड बोल सकते हैं, उनकी जो वाइब्रेशन उसके साथ मैच करना। अगर आप वो कर पाते हैं तो भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सेम चीज़ें आती है रिपीटेशन में। अगर कोई चीज़ आप रोज़ बोलते हैं अपने आप को कि भाई आई एम गुड, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। आपने देखा होगा कई जगह एक्सरसाइज में करते हैं कि भाई हम मेरे से होगा, मैं कर पाता हूँ। ये बेसिकली दैट इज़ नथिंग, इट इज़ अ ब्रेन ट्रेनिंग। तो अगर ये सब चीज़ें की जाती हैं तो वो सिर्फ जो चीज़ें आप कभी नहीं पा सकते वो भी आप पा सकते हैं। जैसे कि कभी आप जानते हैं कि हम कई गाने हैं ना रोज़ गुनगुनाने लगते हैं, फिर वो गाने हमें याद हो जाते हैं। आप स्कूल में जाते होंगे, छोटे होंगे, स्कूल में गए होंगे, वहाँ प्रेयर्स वो आज भी हमें याद है। ऐसी कई चीज़ें, कुछ मंत्र हैं, हनुमान चालीसा, ऐसे कई मंत्र हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। तो क्यों? वो रिपीटेशन का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। बार बार अगर हम स्ट्रोक कर रहे हैं हमारे दिमाग को तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेगा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए और भी कई नियम हैं। ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका ऐसे ही ट्रेन हो जाएगा और आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। उसको अगर वो पॉजिटिव चीज़ें एक्सेप्ट करता है ना तो वो नेगेटिव चीज़ें उससे भी ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। आप देखिएगा, सपोज मेरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर मुझे काफ़ी लाइक्स मिले हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ डिसलाइक्स मिले होंगे ना तो आदमी का अट्रैक्शन वहाँ पर ही जाएगा, डिसलाइक्स के ऊपर। मैंने कहा नेगेटिविटी एक साथ यूनिफॉर्म में जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, सबका समझो वाइट और ब्लैक ड्रेस है, कोड है, लेकिन उसके बाद उसमें कोई एक रंगीन कपड़ा पहन के आया ना तो उस बच्चे के ऊपर सबका ध्यान जाता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी शो करता है। तो ऐसे इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत है। और थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तो हमें दोस्तों ये 5 नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करना है, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो सके कि आप जो चाहें, जो भी चाहें वो आप हासिल कर सकें। तो नियम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला नियम, पॉजिटिविटी। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। मतलब आपको किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा ही सोचना है। मतलब समझो कि मैं आपको टारगेट्स, कुछ आपकी लाइफ के बहुत टारगेट्स होंगे कि मुझे ये अचीव करना है या जो भी चीज़ अचीव करनी है। तो अचीव करने के लिए आपको अपनी लाइफ को सबटाइटल्स देने हैं, मतलब थोड़े थोड़े समय में देना है। जैसे कुछ घंटे के लिए दे सकते हैं, कुछ दिन के लिए दे सकते हैं, कुछ हफ्ते के लिए दे सकते हैं, कुछ महीने के लिए दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमारा जो रेजिमेन है, डेली रूटीन जो रेजिमेन है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जैसे सुबह उठने के बाद, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मैं हमेशा करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में समझिए आप उठते हैं, उसके बाद आप समझिए नहा धो के मंदिर जाते हैं, फिर उसके बाद आप समझिए कि एक्सरसाइज करते हैं। तो ये आपका 2 आवर्स का जो रेजिमेन है ना, ये आपने सेट कर दिया। तो वो भी एक गोल है कि भाई मैं इतना रोज़ करूँगा। तो ये एक दिन करेंगे, दूसरे दिन बंद कर देंगे, एक दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन फिर बंद कर देंगे, 2 दिन करके। मतलब ये अगर रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अपने जो छोटे टारगेट है वो रोज़ अचीव करने हैं। तो पहला है पॉजिटिविटी, दूसरा है अचीव द टारगेट, तीसरा है आपकी जो नेगेटिविटी है उसको हटाना है। नेगेटिविटी हटाना है मतलब किसी के लिए बुरा बोलना ही नहीं है, कभी भी कुछ बुरा नहीं बोलना है किसी के लिए, और किसी के साथ कुछ ख़राब करना नहीं है। आपको गांधी जी के 3 बंदर याद होंगे। तीनों बंदर में क्या है? बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। वो उसकी सच्चाई पूरी की पूरी है। अगर आप वो रहते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ेगी। अब मैंने आपको टारगेट की बात की, तो टारगेट आपको छोटे छोटे फ्रेम में सेट करना है। कोई भी बड़े टारगेट समझिएगा, आप सोच रहे कि भाई मैं साल में करोड़ रुपए कमा लूँ, तो ऐसे टारगेट नहीं सेट होगा। आपको सेट करने के लिए उसको डेली बेसिस पे सेट करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे सेट करना पड़ेगा कि भाई आज मैं इतना काम करूँगा इस 2 घंटे, फिर 2 घंटे जो मुझे स्पेयर मिलता है फिर इसमें ये करूँगा। मतलब आपका जो लेज़र टाइम आप खुद कैलकुलेट करो अपने पूरे दिन में, और उस लेज़र टाइम में से आप खुद टाइम डिसाइड करो कि इतने टाइम में मैं ये काम करूँगा, और वो डेली बेसिस पे आप करना शुरू करो। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, देखिए तकलीफ़ के बिना कुछ अच्छा नहीं होता है।
सोनू शर्मा जी के एक वीडियो में मैंने देखा था कि सांप सीढ़ी वाला, आपने देखा होगा। तो सांप सीढ़ी वाले में क्या बताया कि अगर एक बंदा लेने जाता है सांप सीढ़ी का गेम और वो लेके आता है, वो गेम जो आपको पता है फोल्डेड में मिलता है, लेके आता है, फिर उसके बाद वो वापस देने जाता है कि ये तो बराबर प्रिंटिंग नहीं है, क्योंकि अंदर सांप ही नहीं था। अगर आप सोचिए कि खाली सीढ़ी हो गया आपके रास्ते में, तो आपको मज़ा उस गेम में नहीं आ रहा है, तो लाइफ में कैसे मजा आएगा। तो लाइफ में डेफिनेटली स्ट्रेस आने वाला है, डेफिनेटली डिफिकल्टीज आने वाली है, लेकिन आपको जैसे वो सांप भी ज़रूरी है, ऐसे नेगेटिविटी भी आएगी लाइफ में, लेकिन आपको उसको क्रॉस ओवर करके आगे बढ़ना है। तो ये तीसरा सबसे बड़ी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है एफर्मेशंस। आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, बराबर। थैंक यू बोलना क्यों ज़रूरी है? आप सोचिए, आप और मैं खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ है, तो ये पूरा शरीर जो दिया गया है भगवान का दिया होगा, हमने कभी उनको थैंक्स नहीं बोला इसके। अरे हम हैं तो कुछ कर पा रहे हैं ना, हम खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। तो वो एफर्मेशंस जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के लिए एफर्मेशंस, आप किसी भी लाइफ में किसी भी पोजीशन पे आप एफर्मेशंस दीजिए, थैंक यू जरूर बोलिए, भगवान का, यूनिवर्स का, आप जिसे भी मानते सबको जरूर थैंक यू बोलिए। ये हो गया। पाँचवीं चीज़ है आपका गोल। तो आपके गोल के लिए आपको जो है मैनिफेस्टेशन जो करना है, उसके लिए आपको मेहनत जो है वो बराबर की करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आप बैठे रहें, सिर्फ सोच लिया और सब मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके टारगेट आपको छोटे छोटे टारगेट करके अचीव करने हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे दिमाग की रहस्यमयी ताकत। अब मैं आपको एक सिंपल वे में फटाफट आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। आपको अगर अपने दिमाग को ट्रेंड करना है सब कुछ अचीव करने के लिए, तो आपको सबसे पहले पॉजिटिविटी रखनी है, दूसरी चीज़ एफर्मेशंस देने हैं, तीसरी चीज़ मेडिटेशन जरूर करना है, चौथी चीज़ आपको रिपीटेशंस भी करने हैं, पांचवी चीज़ आपको उसी तरह से सर्टेन वे में बिहेव भी करना है। आपकी लाइफ को टारगेट ओरिएंटेड बनाना है, छोटे छोटे टारगेट्स बना के लाइफ को आगे बढ़ना है। ये सब करते रहेंगे तो आपका माइंड ट्रेंड होगा, सबको माइंड ट्रेंड होगा, 90% को आप अनलॉक करेंगे और जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो आज ही शुरू करिए, अभी से शुरू करिए ये काम। लेकिन मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बहुत आगे हम टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। थैंक यू, नमस्कार।